हेलो दोस्तों, आज मैं आपके पास एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। ये हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे कोई भी कंपटीशन आप एग्जाम दीजिए, साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे मैं आज आपके पास इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट ये इम्पोर्टेंट है। इस एक्ट में कुछ आपको ध्यान रखना है कि क्या पढ़ना है रोलेट एक्ट में। तो रोलेट एक्ट में आपको ध्यान रखना है कि कब आया और इस एक्ट में क्या आपको पढ़ना है। ये हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप ध्यान रखें। रोलेट एक्ट आया था 1919 में। रोलेट एक्ट कब आया? 1919 में। और जिसके द्वारा ये लाया गया था उनका नाम भी था ये सर सिडनी रोलेट। सर सिडनी रोलेट के अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, उसी ने ये लॉ लाया था जिसका नाम था रोलेट एक्ट। सर सिडनी रोलेट। ध्यान रखिएगा, इस रोलेट में एक चीज ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों को ऐसा लगा, ब्रिटिश सरकार को ऐसा लगा कि अगर हमारे खिलाफ बहुत सारे विरोध हो रहे हैं, उनको दबाने के लिए एक ऐसा कानून हमको चाहिए जिससे हम भारतीयों को नियंत्रण कर सके। इसीलिए उसने एक कमेटी बनाई थी, सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी। उस कमेटी का नाम था सर सिडनी रोलेट और उनके जो सिफारिश थी रोलेट एक्ट का लाया। इस कमेटी में ध्यान रखना, इनकी जो सुझाव था कि किसी भी व्यक्ति को जब तब आप उसको क्या कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। न कोई अपील, न कोई दलील, सीधे ऑन द स्पॉट फैसला, सीधे पकड़ो और जेल में डाल दो। ये एक्ट की खासियत थी, इसीलिए इस एक्ट का बहुत विरोध हुआ। तो इसीलिए इस एक्ट को काला कानून भी कहते हैं। तो इसीलिए इस एक्ट को क्या कहते हैं? काला कानून, यानी ब्लैक लॉ। ब्लैक लॉ भी इसको बोलते हैं, काला कानून, क्योंकि इस एक्ट में भारतीयों के खिलाफ कठोर दंड था, सीधे पकड़े जाने पर 2 साल की जेल। इसीलिए इस एक्ट का पूरे भारत में विरोध हुआ, इसीलिए इसको काला कानून भी कहा जाता है। तो इसमें क्या है, मेन बेसिक चीज है, ये एक्ट कब आया? 1919 में। इस एक्ट की अध्यक्षता किसने की? सर सिडनी रोलेट ने। और कब आया? तो 1919 में, और इसको ब्लैक कानून भी कहा जाता है। बस इतना आप ध्यान रखिएगा, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आपने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा है, एक्शन बराबर रिएक्शन, आपने पढ़ा है। न्यूटन का थर्ड लॉ है क्रिया और प्रतिक्रिया। तो जब ये एक्ट लाया गया भारतीयों पर, तो भारतीयों ने इसका रिएक्शन भी किया, क्योंकि आपने पढ़ा है एक्शन और रिएक्शन। तो जब एक्शन होगा तो रिएक्शन भी होगा। तो रिएक्शन ये हुआ इसका कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया। क्योंकि एक्ट लाया गया और इसके एक्ट में क्या हुआ, किसको भी पकड़े जाने पर जेल जाने का, पकड़ने का जेल जाने डाल दिया जाता था। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इसमें डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल महाराज, ये 2 लोग ऐसे थे जिनको पकड़ के पहली बार इस एक्ट के अधीन जेल में डाल दिया गया। इस एक्ट में पकड़ के क्या डाल दिया गया? जेल में डाल दिया गया। अब इसी एक्ट के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग जो पंजाब राज्य में है, शांतिपूर्वक बैठ के लोग अनशन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, और ये घटना तभी हो गई जिसमें जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिसमें करीब 379 लोग मारे गए सरकारी रिपोर्ट के अनुसार। वैसे तो 1000 के ऊपर मारे गए हैं। तो बस ध्यान रखना से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में। बस इतना आपको ध्यान रखना है, जलियांवाला बाग का हुआ 13 अप्रैल 1919 में। और ये 2 पर्सन जो थे, इनके विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में आंदोलन हो रहा था, जिसमें जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दिया था। तो ये ध्यान